भारत की आज़ादी की लड़ाई में रवींद्रनाथ टैगोर का किरदार एक बहुत महत्वपूर्ण किरदार है, जो सिर्फ भारत में ही शांति की बात नहीं करते थे बल्कि पूरे विश्व की शांति की बात करते थे। उनकी जो निवास स्थल शांति निकेतन था, जिसे बाद में विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया, उसको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर दिया गया है, जिसकी जानकारी यूनेस्को ने अपने ट्विटर हैंडल से दी। जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुशी जाहिर की। वास्तविकता में यह देश के लिए खुशी की बात है भी। इसको जो है विश्व धरोहर समिति की 45वीं बैठक में शामिल कर लिया गया, जिसकी बैठक जो है सितंबर 2023 में रियाद में चल रहा है, जो कि सऊदी अरब की राजधानी भी है। इसकी अगर देखा जाए कैसे इसको शामिल किया गया, तो भारत सरकार के द्वारा इसके बारे में पहले एक फाइल तैयार किया गया है, जिसको जो है फ्रांस में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय सरकारी अनुसंधान संगठन इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स को दिया गया। फिर उसने सिफारिश की और इसको फिर जो है अब शामिल कर लिया गया है। अगर देखा जाए यह जो संगठन जिसकी सिफारिश पर शामिल कर लिया संगठन है क्या, इस संगठन में जो है यह एक यूनेस्को की क्या है, एक सलाहकार संगठन है, जिसमें विशेषज्ञ, स्थानीय अधिकारी, विरासत संगठन और कंपनी के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। अब हम लोग जानते हैं शांति निकेतन है कहाँ, उसके बारे में थोड़ी जानकारी। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित एक सांस्कृतिक स्थल है, जो कि सांस्कृतिक महत्व भी रखता है। यहाँ पर रवींद्रनाथ टैगोर के जो पिता देवेंद्रनाथ टैगोर थे, उनका एक पहले आश्रम था, जिसे 1902 में आश्रम तथा 1912 में विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया गया रवींद्रनाथ टैगोर के द्वारा। अगर हम लोग मैप में देखें तो बीरभूम जिला यहाँ पर है, और इसी जिले में जो है यह विश्व धरोहर स्थल है स्थित है। धरोहर स्थल भारत का पहला विश्वविद्यालय ऐसा होगा जिसको जो है धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। अगर अब इसको हम लोग फ़ायदे देखें, क्या फ़ायदे होते हैं, तो इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलता है, लोग विश्व स्तर पर जानते हैं उस स्थल को, उस स्थल का रखरखाव, मरम्मत, संरक्षण में सहायता मिलती है। अगर कोई देश गरीब है तो उसको यूनेस्को पैसे भी देता है। अगर कोई प्रोजेक्ट वहाँ पे चल रहा है इसके कारण उस स्थल को हानि पहुंच रही है, तब भी यह हेल्प करने में सहायता करता है। विश्व स्तर पर ख्याति तो मिलती ही है, वहाँ भी अर्थव्यवस्था में भी हेल्प होता है, जब क्योंकि पर्यटन बढ़ेगा तो लोग आएंगे जाएंगे देखने के लिए, और लोगों को इन स्थलों के बारे में जागरूकता भी प्राप्त होती है कि यह स्थल किस लिए फेमस है। लोगों को अपने अतीत के बारे में भी जानकारी मिलती है। अगर कुछ इसके फैक्ट्स के बारे में देखें तो अब तक भारत में यूनेस्को की जो विश्व धरोहर स्थल है की कुल संख्या 41 है। अब तक 40 थे, लेकिन इसको शामिल करने के बाद 41 हो गया है। और इसको अगर 3 कैटेगरी में बांटा जाता है, तो पहली कैटेगरी सांस्कृतिक स्थल आते हैं जिनकी संख्या 33 है, और दूसरा कैटेगरी प्राकृतिक स्थल है जिनकी संख्या 7 है, तीसरी कैटेगरी मिश्रित मानदंड है जिनकी संख्या 1 है। इस प्रकार भारत जो है 6ठे नंबर पर आता है पूरे विश्व में 41 विश्व धरोहर स्थलों के साथ, जबकि इटली जो है पहले नंबर पर आता है तथा दूसरे नंबर पर चीन आता है। इस प्रकार यह शामिल होना इसका विश्व धरोहर स्थल में भारत के लिए एक गौरवपूर्ण बात है। भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है, जो कल्चर है, वह आगे भी लोगों को पता चलेगा। पर्यटन के माध्यम से आएंगे, उसको जानेंगे। जो रवींद्रनाथ टैगोर की विश्व शांति का संदेश था, उसको भी लोगों तक पहुंचाया जाएगा। रवींद्रनाथ टैगोर को उनकी गीतांजलि रचना के लिए जो है नोबेल पुरस्कार भी पहले ऑलरेडी मिल चुका है। तो वो ऐसी शख्सियत थे जो विश्व शांति के, विश्व वृद्धि की बात करते थे, विकास की बात करते थे। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।